मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। देखिए, स्ट्रगल इन लाइफ का ही मतलब होता है कि ज़िंदगी में मेहनत। ठीक है, ज़िंदगी में अगर आपने मेहनत नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो मेरा नाम है डेविड, स्वागत करते हैं फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एसआई का जो एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा एक सब्जेक्ट है जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको हल करवा रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड जो भी चीज़ें होती हैं, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैं नए क्वेश्चंस को इंक्लूड करता हूँ इस सेशन में, वो मैं नहीं, वो जिनसे मैंने पढ़ा है। मतलब एक क्लास है मेरा जहाँ से मैं पढ़ता था, वो चीज़ें सारी बताई जाती थी मुझे। देन मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ। और एक हैं मेरे रिलेटिव भी हैं जो आरपीएफ में उनका हो गया था, रेलवे में उनका है अभी। तो वो मेरे ख्याल से नाम नहीं बताऊंगा उनका, बट इतना तो कह सकता हूँ कि उनका है। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया था कि ये क्वेश्चंस जो आप करवा रहे हैं इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए हैं, क्योंकि वो एक ऐसे लेवल पर हैं जहाँ से उन्होंने अपनी ये अचीवमेंट करी, वहाँ पे पहुँचने के लिए इतनी मेहनत की है। तो मेरा एक जो उद्देश्य रहेगा, एक मेरा जो आपके लिए एक जो परिणाम मैंने ली है कि आप लोगों को मैं उस लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा, सिर्फ इस सेशन को लेकर के, इसी सेशन में। इसमें मैं इतना कहूँगा कि आपका 50 अगर नहीं आता है तो फिर 40 नंबर्स आपके इनमें पूरे के पूरे होने चाहिए। ठीक है, इतना मैं मन से पढ़ाता हूँ आप लोगों को कि इसलिए मैं कह रहा हूँ। और इसमें मेरी ज़रा भी नाफरमानी नहीं है कि मैं कुछ और अलग करने की गलती कर रहा हूँ, कि नहीं मैं बस सिर्फ यूट्यूब पे फेमस होने की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, वो चीज़ें अलग हैं। सिर्फ जो मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने की मैं बात करता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होगा, जब आपका जो ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आप देखिएगा। और आज आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी की बात मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस पे हिंदी की भी क्लासेस चलाने वाला हूँ। क्लासेस चलेंगी अब कुछ दिनों में, मेरे ख्याल से 2-3 दिन के बाद ही स्टार्टेड हो जाएंगी। अभी हमारे इस पे काम चल रहा है। इस पे हमारा कौन काम, मैं खुद ही काम कर रहा हूँ। इस पे क्वेश्चंस देख रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्ज़ाम के लिए मैं किसी पैटर्न्स के बनाऊँगा। वैसे तो बेसिकली मैं 12th को लेकर के, जो 12th और 11th के बच्चे हैं उनको, उनसे मतलब उनकी इम्प्लीमेंटेशंस होगी, और जो और चीज़ें होंगी वो मतलब, और भी जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्ज़ाम आएगा हिंदी, और भी सारे जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उससे कुछ गिने चुने मैं लेकर के आऊँगा इसमें से। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्ट्रगल इन लाइफ में। तो स्वागत है आप सबका। फिर आप हम थोड़ा सा बाद में बात कर लेंगे, बीच बीच में बातें करते रहेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन आज का है, आज का आपका पहला जो सवाल है, यहाँ पे जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल को मनाया जाता है। किस में इनमें से जो है ऑप्शन कब मनाया जाता है? देखिए, आप जानते हैं कि आपका जो विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, जरूरी नहीं कि हमारे भारत में, पूरे विश्व में मनाया जाता है, वो 5 जुलाई को मनाया जाता है। कितनी को? 5 जुलाई को मनाया जाता है। और देखिए, क्वेश्चन और आपका यहीं से बन जाता है। एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पिछले अभी जो इसका क्या नाम है, पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है, इसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप देख लीजिएगा, उसमें जाकर के एक बार कभी भी देख लीजिए। ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो इसका जो है एक क्वेश्चन जो कह रहा है, FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है? FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला आपका है फेडरेशन ऑफ इंडिया कंपनीज ऑफ कॉमर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये होता है। और दूसरा आपका है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ऑप्शन जो आपका बी होता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। बाकी ये जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड
एंड इन इंडस्ट्रीज, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन जो आपका बी है इज़ द करेक्ट आंसर है। ठीक है, ज़्यादा घुमा के बातें नहीं करना, क्योंकि आपको ज़्यादा घुमाया जाएगा तो आप देख लीजिएगा बिल्कुल मैच ही करता है, मिलता जुलता है। आप एक बार इसको रिवाइज करिएगा, माइंड में सेट करिएगा इसको, फिर जाके आप क्वेश्चन को टिक करिएगा, मतलब आंसर पे टिक करिएगा वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, दिए गए वो में से इसे पहचानिए। इस जगह को मतलब किस जगह को, देखो मैंने अपने पहले सेशन में एक बार बता दिया था, एक मेरा क्लास था तो वो बता दिया था, तो फिर से ये क्लास को आप रिवाइज, मतलब रिवाइजेबिलिटी आप दे समझिए, रिवाइज ही कर लीजिए। कोयम्बटूर, ठीक है, इस जगह से मैनचेस्टर, जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ये कोयम्बटूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग, मतलब अगर एक विश्व है, मान कर चलते हैं ये हमारा पूरा विश्व है, तो इसमें से कितना भाग जो हमारे भारत में क्या करता है, निवास करता है? तो आपका जो ऑप्शन होता है 1/6, क्या होता है 1/6। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको ठीक से बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि छठा का सिर्फ 6 होता है। जैसे ई है ना, इसमें इसका 6 भाग होगा, ये विश्व का 6 भाग होगा, उसमें से एक जो होता है यहाँ पे, जैसे मैं बताता हूँ, 2 हो गया, 4 हो गया, ये 6 होगा। जो इसका एक भाग है ये हमारे क्या भारत में क्या करता है, निवास करता है। ठीक है, कहाँ पे, भारत में निवास करता है 1/6 भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक और बनता है, डेसिबल किसकी इकाई है? जो डेसिबल होता है, डेसिबल किसकी इकाई होती है? वो होती है ध्वनि की। ठीक है, तरंग धैर्य पे मत आप लगाइएगा, ये ध्वनि है, ध्वनि की मतलब जो होती है इकाई, डेसिबल जो होती है इसी की इकाई होती है। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 2009 ट्रेन है? क्या है, 9001 ट्रेन है, 9001 ISO, जिसका नंबर है 9001, जो ट्रेन है ये भारत की पहली प्रमाणित कौन सी, मतलब कौन सी ट्रेन है जो भारत की पहली, वो है भोपाल एक्सप्रेस। कौन सी है, भोपाल एक्सप्रेस। ठीक है, उसको आप याद रखिएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था CLRI कहाँ पर आधारित है? ठीक है, कहाँ पर आधारित है? तो वो है चेन्नई में। कहाँ पे है, चेन्नई में। आप जानते हैं कि जो अनुसंधान, जो चमड़े की जो वहाँ पे एक व्यापार होता है, जो एक फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज वगैरह जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो चेन्नई में है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम यहाँ पे। 1 दिसंबर को दुनिया भर में के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को दुनिया भर में किसका, मतलब के रूप में, किस चीज़ के रूप में क्या दुनिया भर में मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है? अब देखिए, आप इसमें आप बात कर लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस नहीं मनाया जाता, पूरे विश्व में मनाया नहीं जाता। ठीक है, विश्व एड्स दिवस, ये चीज़ें जो आपका है, विश्व एड्स दिवस, जो एक ऐसी बीमारी है जिनका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज है। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ रोकथाम के लिए, मतलब पूरे विश्व भर में इसको हम 1 दिसंबर को मनाते हैं, जो लास्ट दिसंबर के जो फर्स्ट तारीख होती है, 1 तारीख होती है दिसंबर के, पहली तारीख को हम इसको एड्स दिवस का जो दिन होता है, हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। द एलजेब्रा, क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, द एलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट, क्या लिखा है, इन्फिनिट जस्टिस, क्या है, जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? क्या पे लिखा है, एलजेब्रा, द एलजेब्रा ऑफ इन्फिनिस, क्या है, इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? विरमा सेठ ने? नहीं, गलत है। रोहिंटन मिस्त्री, अनुराग माथुर, ये है अरुंधति के, कौन है, अरुंधति रॉय। कौन है, अरुंधति रॉय ने लिखा था, अरुंधति रॉय ने।
देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बिल्कुल मतलब इग्नोर ना करें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस बाघ अभयारण्य क्या है? अभय अभयारण्य क्या है? ये कहाँ स्थित है? ठीक है, मैंने अपने नेक्स्ट क्लास में अभी और चीज़ें बतानी है, जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी इससे से रिलेटेड होगा क्वेश्चन। तो अभी ये फिलहाल असम में है और ये असम में है, ठीक है ना। तो और भी चीज़ें से रिलेटेड मैं बताऊंगा अगली क्लास में, मैंने क्योंकि उसको उसमें ऐड कर रखा है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य उच्च न्यायालय और के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, जो जो भी है आप बता सकते हैं, इनमें से किनके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट आप इसको कोई बात नहीं है, इसका जो आंसर होगा, मैं ऐसे तो झूठ नहीं बोलूँगा, इसका आंसर मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है, बट यहाँ पे लिखा है अलग का पता लगाएं, अलग जो अलग है, ठीक है, क्या है? अलग जो है इनमें से पता लगाएं अलग का। तो वो ये अलग कौन है? ये पंकज आडवाणी जी जो है ये अलग है, ठीक है। ये जो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अलग का पता लगाएं और इनमें से ऐसे कौन से नाम दे दे आपको, ए रामास्वामी, पंकज आडवाणी जो भी हैं, और पी हरि कृष्णा और एस एस गांगुली, तो जो वीवीएस जो जिन्हें कहते हैं वीवीएस लक्ष्मण, जो वीवीएस लक्ष्मण की बात हम करते हैं, बस ये एस एस गांगुली, ठीक है ना। तो आप जो यहाँ पे बात करेंगे अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आ जाते हैं, मैंने इसको इसलिए इंक्लूड कर दिया क्योंकि मैं जब पूरी एनालिसिस की थी, जो मैंने पूरे रिसर्च के बाद किया, तो ये क्वेश्चंस मैंने कई बार कई जगहों पे देखा, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया कि बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे भाई हैं, जो हमारे बहनें हैं, अगर वो ऐसे क्वेश्चन पाएंगे तो वो कन्फ्यूज होंगे, मतलब किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या अलग करना है। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं होगा आपको, अलग सिर्फ ऐसे अगर नाम अगर आता है, पंकज आडवाणी का आता है, तो सिंपल सी आप जो टिक करेंगे, पंकज आडवाणी पर टिक कर देंगे, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे आडवाणी, ठीक है ना, आप ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो वो तो लिखी गई थी इस्माइल मर्चेंट, किसके द्वारा? इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई थी, इस्माइल मर्चेंट द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कुली की जो कुली है, कुली किसकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध कृति है? कुली ये जो है किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो यहाँ से इसकी है मुल्क राज आनंद, किसकी? मुल्क राज आनंद की कृति है। इस व्यक्तित्व को ईमेल का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, क्या आप उसे दिए गए में से पहचान सकते हैं? जैसे मतलब जो एक ईमेल का आविष्कार किया था, देखिए मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था, लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाकर दिया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर दिया था, ठीक है ना। अगर आप मेरा सेशन पहले से देखेंगे, जो मैंने और सारी क्लासें मैंने बना दिया है, आप उसमें जाकर देखेंगे तो मैंने इसका जिक्र किया है, इस क्वेश्चन का किया है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। लेकिन बट इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को अपने हिसाब से घुमा कर दिया है कि इस व्यक्ति को ईमेल का आविष्कार का जो श्रेय दिया जाता है, क्या आप उसे दिए गए में से पहचान सकते हैं? अब देखिए क्वेश्चन, देखिए माइंड, देखिए उनका माइंड, जो माइंड एक तरह से देखा जाए कि घुमाकर पूछने वाला। तो मैंने पहले ही बताया था रे टॉम मिलन्स, रे टॉम लिंसन, रे टॉम लिंसन ने मतलब ईमेल का क्या किया था? आविष्कार किया था ईमेल का, तो टॉम लिंसन ने किया था, रे टॉम लिंसन ने। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपको मतलब, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है ना। ये मैंने अपने पहले एक ऐसे क्लास में मतलब देखिए मैंने बता दिया, डिटेल्स में पूरा बताया है, आप वहाँ जाकर अगर पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल मैं यही करवा दूँ।
यहाँ पे लिखा है असेंट निम्नलिखित में से किस देश की घरेलू एयरलाइन का नाम है? असेंट, तो वो है ऑस्ट्रेलिया का। धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों रूपों में व्यवहार करती है, कौन सी है? वो है मेटलाइड्स। कौन सा है? मेटलाइड्स। ओके। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो वित्तीय आपातकाल से क्या है? संबंधित है। वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। भारतीय के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? कौन सा है वो? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 300, आर्टिकल 360, आर्टिकल 360। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, सबसे बड़ी नदी है पानी के बहाव और मात्रा के संदर्भ में। पानी के बहाव और मात्रा के संदर्भ में, देखिए क्वेश्चन आपका इतना ही है, सबसे बड़ी नदी कौन है? यहाँ पे दिया है ना, सबसे बड़ी नदी कौन, यहाँ पे लिखा जाएगा कौन, या फिर सबसे बड़ी नदी, इस नदी को हम यहाँ पे जाके दर्शा देंगे अमेजॉन नदी। कौन सा नदी है? अमेजॉन नदी जो है यहाँ पे होगा अमेजॉन नदी, ठीक है ना। अमेजॉन नदी जो है विश्व जो सबसे बड़ी नदी है और पानी के बहाव की मात्रा के लिए मात्रा के संदर्भ में है ये, ठीक है ना। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, ठीक है। ज़्यादा इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। शांत घाटी किसे कहते हैं? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो वो है केरल में। शांत घाटी जो है, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, शांत घाटी। अब कक्षा 5 में इसके बारे में दिया गया है। सुनामी लिखा है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी आने का जो मुख्य कारण होता है वो क्या है? क्या है? चक्रवात है? नहीं। एक और है यहाँ पे ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण। चंद्रमा का क्या होता है? आकर्षण। बिल्कुल नहीं। समुद्री सतह पर भूकंप जो होता है, समुद्री सतह पर जो भूकंप आते हैं उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, मैं अपने एक क्लास में आपको बताऊंगा। जो सुनामी होता है, जैसे आप जाएंगे कहीं देखते हैं ना, ऐसे मतलब समुद्र में आप मुंबई जाएंगे तो वहाँ पे सुनामी की ऐसे लहरें आती हैं, ठीक है ना। ऐसे सुनामी की लहरें आती हैं जो इतनी जोर से ऐसे आपको आएंगी, ऐसे जिग करते हुए, ऐसे मतलब उठा के ऐसे फेंक देंगी कि ऐसा लगेगा कि वो आपके पास आएंगे, लेकिन आपके पास आते आते ना बिल्कुल उसकी जो तीव्रता होती है बिल्कुल धीमी धीमी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे आराम आराम से आने लगती है, ठीक है। तो किसका एक मुख्य कारण किस चीज़ का है? समुद्री सतह पर भूकंप का उठना। समुद्री सतह पर भूकंप का उठना। आप एक बार जाएं वहाँ पे देख लीजिए प्रैक्टिकली, तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे मैं गया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने देखा है, लोग बताते हैं, तो इसमें से क्वेश्चंस हैं, बट आपको मैंने इसे बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, यानी कि जुड़ा हुआ है? कौन सा ऐसा देश है? तो वो है भारत एवं श्रीलंका जो है पाल्क स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? देखिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चावल ही खाया जाता है। कहाँ पे होता है? देखिए खाया तो जाता है, तमिलनाडु में भी चावल ही होते हैं, कर्नाटक में भी चावल होते हैं, केरल में भी चावल होते हैं, लेकिन जो कटोरा कहा जाता है वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है चावल का, जहाँ पे आंध्र प्रदेश में चावल को उत्पाद वहाँ पे अधिक है। जो वहाँ पे खेती होती है वहाँ पे उसका उत्पाद जो होता है, फैक्ट्रीज जो हैं वहाँ पे अधिक हैं इसके लिए, ठीक है। इसके लिए हम चावल को मतलब जो आंध्र प्रदेश में चावल का वो कटोरा कहते हैं इसकी वजह से, ठीक है ना। अगर ऐसा आता है आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिए जाएंगे तो आप समझेंगे कि नहीं चावल तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो किस पे लगाएं? तो इस पे इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जो मतलब चावल की वहाँ पे पॉलिश होती है, मतलब चावल चमकीले, ऐसे ढेर सारे बड़े बड़े जो हमारे अच्छे किस्म के जो चावल होते हैं वो चावल वहाँ से आते हैं, ठीक है ना।
ऐसे आप देख सकते हैं। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, ठीक है ना। पहली बार परमाणु बम, एक मिनट, एक सेकंड आप रुक जाइएगा, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, एक सेकंड। अच्छा ठीक हो गया। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, हमें बेम लिखा है, कहाँ फेंका गया था। देखिए जो पहली बार परमाणु बम का जो हम जिक्र करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं कि इसका जो एक रिलीफ से है, अगर आप बात करते हैं हम नेपाल की, ठीक है ना, तो ये फेंका गया था हिरोशिमा में। कहाँ फेंका गया था, हिरोशिमा में। देखिए मैं इसके बारे में बाद में बातें करूँगा, क्योंकि जो आज जिसका क्लास है मैं सिर्फ वही बातें कर लेते हैं उसी के बारे में, तो हम कल बात कर लेंगे उसके बारे में। ये परमाणु बम कब और कैसे, मतलब कब फेंका गया था, ये सब सारी डिटेल्स में अपने नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक करके मतलब बिल्कुल चीज़ों को आपको डिटेल्स में बता दूंगा। इसकी लास्ट क्लास में जब एक क्लास आएंगी, जो आपका पेपर होने के बाद, जब आपका पेपर हो जाएगा, पेपर आपका 1-2 दिन रहेगा, फिर मैं वो क्वेश्चंस आपके लिए करवा दूंगा, जो जो मैंने कही है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैंने ये बातें बोली है आपको, कि मैंने अपने ये बातें आपको बोला है कि आपको ऐसा करवाने के लिए, इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है ना। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं जो आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। ओजोन लिखा है, परत कहाँ पाई जाती है, जो ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती हैं, लिखा है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। देखिए आपने ओजोन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। महात्मा गांधी, क्या है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है, किस देश का, मतलब किसी देश का भी होता है, चाहे वो कुछ भी हो। हमारा ही देश ले लेते हैं, हम अपने भारत की बात कर लेते हैं, तो किस पे निर्भर होता है वो, प्रकृति संसाधन पे। एक तो वो चीज़ होती है जो प्राकृतिक की जो संसाधन होती है उस पर निर्भर होती है, किसी भी देश के लिए हम बात कर लें, ठीक है ना। बाजार का आयकर, जो बाजार का एक होता है, आयकर होता है, जो हमारा बजट होता है, एक तो उस पे होता है। पूंजी का निर्माण, पूंजी का निर्माण का मतलब होता है कि किसी एक ऐसे फैक्ट्री, जब हम बात करते हैं किसी फैक्ट्री की, हमने एक दुकान रख ली, हमारे घर का खर्चा क्या है इस पर निर्भर है, किसी एक दुकान पर, ठीक है, दुकान पर निर्भर है, तो क्या कहेंगे, हमारी दुकान का जो एक आर्थिक स्थिति है इस पर निर्भर है। तो ये भी एक चीज़ होती है कि इस पर होती है। और पूंजी का जो निर्माण है इसी पे मतलब इच्छित है, मतलब उपयुक्त में सभी की हम अगर बात करें तो उपयुक्त का ये सभी एक तरह से हो सकता है, ठीक है। मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए उसको, जो मिट्टी को मोड़ने और ढीला करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है जुताई। क्या होती है, जुताई। तो नमस्कार दोस्तों, आज का बस इतना ही था।